प्यारे बच्चों, हम रुचिरा पुस्तक के द्वितीय पाठ पर थे, जो कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है ये पुस्तक। इसका द्वितीय पाठ का नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। इसका हिंदी अनुवाद हमने इसके पार्ट 1 में आपको बता दिया है, समझा दिया है, और इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइजेज करेंगे। एक्सरसाइजेज में सबसे पहले आपको शब्द अर्थ लर्न करने होते हैं। शब्द अर्थ पढ़कर आपको हिंदी अनुवाद समझने में भी आराम हो जाता है और आपको आसानी से समझ में आता जाता है। इसमें सबसे पहले एक्सरसाइजेज में है क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स में देखो ध्यान से। कूर्मस्य किम नाम आसीत। हमने आपको कहानी में बताया था कि 2 हंस और 1 कछुआ है जो तालाब में ही रहते हैं, लेकिन एक बार वहाँ पर मछुआरे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि कल हम इस तालाब को खाली करेंगे, तो जो भी यहाँ पर जानवर मिलेगा उसे मारेंगे। तो हंस तो उड़ सकता है, लेकिन कछुआ ये सुनकर डर गया और उसने सोचा, हंसों से सलाह करी कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो हंस कहते हैं, तुम हमारे साथ कैसे चल सकते हो? तो उसने कहा कि एक लकड़ी का टुकड़ा लेना, वो तुम दोनों अपनी चोंच में दबाना, मैं लकड़ी के टुकड़े को बीच से पकड़ूंगा और आकाश मार्ग से मैं किसी दूसरे स्थान पर चला जाऊंगा। तो हंसों ने उससे कहा कि मित्र, बात तो सही है, लेकिन अगर तुम बीच में बोलोगे तो तुम गिर जाओगे, तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो वो कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ। तो ऐसा कहते हुए जब वो जा रहे होते हैं तो कोई नीचे से जो दर्शक लोग ताली बजाकर हंस रहे होते हैं और कोई कहता है कि अरे वाह, आज तो कछुआ भी उड़ रहा है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। तो कछुआ, और अगर ये गिर गया तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं इसे पका कर खाऊंगा, तो दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, इसे तालाब में धोकर खा जाएंगे। तो इतना सुनते ही कछुए से तो रहा नहीं गया और वो फौरन गुस्से में बोला, तुम लोग भस्म खाओ। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला या कुछ भी बोला तो वो वास्तव में ही गिर गया और मर गया। तो ये इसकी कहानी थी। उसी कहानी के अब हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। वैसे हम कई बार एग्ज़ाम में हिंदी में ही कहानी लिखने के लिए आपको दे देते हैं। जैसे हमने दे दिया कि दुर्बुद्धि विनश्यति, इस संस्कृत की कहानी को अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर हिंदी में लिखिए। तो आपको पूरी कहानी अपने शब्दों में लिखनी होती है। चलिए, नाउ क्वेश्चन आंसर। कूर्मस्य नाम किम आसीत। कछुए का नाम क्या था? कम्बुग्रीवा, 1 वर्ड आंसर है ये। उसके बाद है आपका सरस तीरे के आगच्छन। सरोवर के किनारे कौन आए? धीवरा। फिर कूर्मा केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। कछुआ कौन से मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था? आकाश मार्गेण। ओके। लंबमानम कूर्मम दृष्टवा के अधावन। लटकते हुए कछुए को देखकर उसके पीछे पीछे कौन दौड़ रहे थे? पौराहा। 1 वर्ड आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से ये लर्न हो जाते हैं। उसके बाद किसने कहा, किससे कहा, ये जैसे आप हिंदी में करते हो ऐसे ही संस्कृत में है। इसमें भी जब हमने चैप्टर पूरा पढ़ लिया होता है तो हमें आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे पहला किया हुआ है, प्रातः वद उचितम तत्कर्तव्यम। प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। हंसौ कूर्मम प्रति। दोनों हंसों ने कछुए से कहा। फिर अहम भवद्भ्याम से आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। ये किसने कहा था? कच्छपा। कछुए ने कहा था हंसौ प्रति, दोनों हंसों से। थर्ड है अत्र का उपाया। तो दोनों हंसों ने कछुए से पूछा था, हंसौ कच्छपा प्रति। फिर अहम उत्तरम ना दास्यामि। ये किसने कहा था? कच्छपा हंसौ प्रति। फिर है यूयम भस्म खादत। तो ये कछुए ने कहा था, कच्छपा पौराह प्रति। जो दर्शक नीचे से देख रहे थे, ताली बजा बजा कर हंस रहे थे, उनसे कछुए ने कहा था। इसके बाद रिक्त स्थान है। हंसाभ्याम से कूर्मो अपि क्या आता है?
हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है, तो उड्डीयते। ओके, मैंने 1 नंबर लिख दिया यहाँ पर, आप भी अपनी बुक्स फिल कर सकते हो। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। वदिष्यामि, यह हितकामानां सुहृदां वाक्यं न अभिनंदति, जो कल्याण की कामना से अपने मित्रों की बात को नहीं मानता है। फिर एक कूर्मा अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। ओके, वयम गृहं नीत्वा कूर्मम, आगे भक्षिष्यामा। भक्षिष्यामा मीन्स खाएंगे, कछुए को घर ले जाकर खाएंगे। फिर पूर्ण वाक्य में क्वेश्चन आंसर्स हैं जो थोड़े लंबे हैं, तो उसको मैंने बुक में टिक कर दिया आपके, तो आप भी चाहो तो टिक भी कर सकते हो। जैसे फर्स्ट वन है कच्छपा कुत्र गंतुम इच्छति, तो यहाँ से भी देख सकते हो कच्छपा हंसाभ्याम से है। फर्स्ट वन देखिए, कच्छपा हंसाभ्याम से है, आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। ठीक है, इच्छामी यहाँ लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने इसका आंसर भी पूरा क्वेश्चन के आगे भी लिख दिया है। कच्छपा हंसाभ्याम से है, आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है कच्छपा कम उपायम वदति, कछुआ कौन सा उपाय बताता है, तो सेकंड है कच्छपा वदति अहम काष्ठ दंड मध्ये अवलंब युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, कि मैं तुम्हारे लकड़ी के तख्ते को का सहारा लेकर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक जाऊंगा। 2 नंबर यहाँ पर भी मैंने डाल दिया है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः किम अवदन्, लटकते हुए कछुए को देखकर पथिकों ने, दर्शकों ने क्या कहा, तो लंबमानं कच्छपं दृष्ट्वा पौराः अवदत् कश्चित् वदति यद्यं कूर्मा कथमपि निपतति तद अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, यदि ये कछुआ किसी तरह गिरता है तो यहाँ ही पकाकर खाऊंगा। ठीक है। अपरावदत, दूसरे ने कहा, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सरोवर के किनारे पका धोकर खाऊंगा। दग्ध्वा मीन्स धोकर खाऊंगा। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, कूर्मा मित्रयो वचनम विस्मृत किम अवदत्, कूर्मा मित्रयो वचनम विस्मृत अवदत्, क्या बोला था, यूयम भस्म खादत। ध्यान से देखो, यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ, और इतना कहते ही वो गिर गया और मर गया था। ठीक है, तो ये आपके लॉन्ग आंसर्स भी हो जाते हैं। उसके बाद आपका है पाठ्यक्रमानुसार वाक्यों को लिखो, तो वो तो चैप्टर के अकॉर्डिंग ही लिख दिए जाते हैं, इसमें टीचर के बताने का कोई काम नहीं रहता है। जब आपने स्टोरी पूरी पढ़ ली है तो आप आराम से उसको एडजस्ट कर सकते हो। फिर है फिलिप्स, उसके बाद देखिए एकस्य वृक्षस्य शाखासु, डिफरेंट स्टोरी है लेकिन शब्द आपको ऊपर दे रखे हैं, उसमें से चूज करके लिखने हैं। एकस्य, मैंने नंबरिंग डाल दी है। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म, तस्य वृक्षस्य, उस वृक्ष की कोटर में, जो ये लोग अपने छत्ते बनाते हैं, घर बनाते हैं पशु पक्षी, कोटर बोलते हैं उसको। तस्य वृक्षस्य कोटरे एका सर्पा अपि अवसत्, काकानाम अनुपस्थितौ सर्पा काकानाम शिशून खादति स्म, दूसरे वाले में सर्पा आएगा। फिर काका दुखिता आसन, यहाँ दुखिता शब्द आएगा। तेषु एका
वृद्धा काका उपायम अचिंतयत। ध्यान से देखते जाइए, नंबरिंग मैंने सारी डाली हुई है और आराम से आप इसको फिल कर सकते हो। वृक्षस्य समीपे जलाशया आसीत् तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति स्म। शिलायां स्थितं तस्या आभरणम् आदाय एका काका वृक्षस्य उपरि अस्थापयत्। राजसेवका काकम् अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम् अगच्छन्। तत्र ते तं सर्पं च अमारयन्। अत एवोक्तम् उपायेन सर्वं सिद्ध्यति। ये अलग से एक स्टोरी दे दी है कि एक वृक्ष पर बहुत सारे पक्षी रहते थे, कौवे रहते थे, और वहीं वृक्ष की एक कोटर में सांप भी रहता था। तो जब कौवे चले जाते थे, वो अपने बच्चों के लिए दाना लेने जाते हैं, तो जब कौवे चले जाते थे तो सांप उनके बच्चों को खा जाता था। इससे कौवे बहुत दुखी रहते थे। तो एक बूढ़ा कौवा था, उसने एक उपाय सोचा। वहीं एक तालाब था पास में, वहाँ पर एक राजकुमारी नहाने आती थी। तो एक दिन जब वो नहाने आई तो उसके आभूषण, गले का हार उठाकर कौवे ने उठा लिया और वहीं सांप के बिल के पास रख दिया। तो जो उसके सेवक थे राजकुमारी के, उन्होंने देख लिया और वो उसका अनुकरण करते हुए पीछे पीछे उसके दौड़े, और वहाँ से जब वो हार लेने लगे तो वहाँ पर सांप था। तो उन्होंने सांप को पहले मारा और राजकुमारी का हार उठाकर राजकुमारी को दे दिया। तो इस प्रकार कौवों ने अपने बच्चों की रक्षा की। ठीक है, ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स ज़रूर शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही रहे हो, आगे भी करते रहोगे। अगले चैप्टर में मिलेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।